पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि हम महात्मा गांधी की उस जन्मस्थली को देखें। जो वाली की सरकार का अभी धुआं निकल गया, अभी एवरेज बिना हो गया। 6,000 में लहंगा भी नहीं आता। ये लहंगा है ना, ये 6,000 में तो नहीं आता है। कि ये 23वां जिला पूरे गुजरात में सबसे खास जिला है। अभी भी इलेक्शन आता है तो ये गौरव यात्रा लेके निकल पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी चूड़ियां पहन लो। अब वो चूड़ियां सबको मालधारी वसाहत में बैनर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए मना कर दिया। क्या का विकास, किस चीज का विकास? अगर मुझे बोलते बोलते भी अटैक आ गया ना तो मुझे कोई अब सुनो, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का भी लिया जाए, सब देख लिया जाए। हाँ, चैलेंज के साथ पता कर लेना, मेरे पे केस करो, जाओ तुम्हारे में ताकत है। पूरी तैयारी करें, मन मना लिया। गुजरात को मालधारी ने मन मना लिया। 50 सीट में नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जो पड़ताल आपको दिखा रहा है बिल्कुल ग्राउंड से कि क्या कुछ होने वाला है गुजरात इलेक्शन 2022 में। और लगातार मैं आपको हर जिले के हाल दिखा रही हूँ। लगभग 22 जिले कवर करने के बाद इस समय हम पहुंचे हैं 23वें जिले में। पर ये 23वां जिला, मैं फिर से मेंशन करती हूँ कि ये 23वां जिला पूरे गुजरात में सबसे खास जिला है। क्योंकि देखिए, जब गुजरात की बात आती है तो एक शख्सियत ऐसी जिन्होंने देश नहीं विदेशों में सबकी कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी और इस आजाद भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बन गए कि जब भी इस आजाद भारत की उन तस्वीरों को याद किया जाएगा तो सर्वप्रथम उन्हीं बापू का नाम होगा। जी हाँ, इस समय हम उनकी धरती पर खड़े हैं और खास करके मैं बताऊं उस जिले में खड़े और उस जिले के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उनका जन्म हुआ। जन्मस्थली ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव लाइव जो भी आप समझे, क्योंकि हर देशवासी के लिए वो शख्सियत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक भी एक बहुत बड़ा उनका इतिहास पढ़ते हैं कि क्या उनकी विचारधारा थी, क्या गांधीवादी विचारधारा थी, जिसको लेकर के लगातार आज भी हमारा देश चल रहा है और देश की राजनीति चल रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ज्यादा दूर की बात ना करते हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स से साथ साथ बात करेंगे, पर सीधे आपको गांव में भी ले चलेंगे कि पोरबंदर के गांव कैसे हैं। पर सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए, क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि हम महात्मा गांधी की उस जन्मस्थली को देखें जो गुजरात के उस पोरबंदर में है। तो सबसे खास ये तस्वीरें हो जाती हैं, ये उनका छोटा सा घर जिसमें वो विचारधारा पनपी, वो क्रांतिकारी शख्सियत पनपी। और साथ में मैं यहाँ पर दिखाऊं कि देखिए, ये जो आगे का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हाल फिलहाल में बना हुआ है। जो घर है ये 150 साल पुराना, क्योंकि 1869 में उनका जन्म हुआ और 150 साल पुराना ये घर कितना बड़ा इतिहास समेटे हुआ है। क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से लोग देखने आते हैं उस शख्सियत को, हिंदुस्तान की उस शख्सियत को, भारत की उस शख्सियत को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक और भी व्यक्ति मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कैसा लगता है? आप लोग तो यही के हैं, गुजरात के हैं, पोरबंदर के हैं, पूरे समय यहाँ पर रहते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस होता है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि ही गांधी जी की जन्मभूमि है। जी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इतिहास समेटे हुई है, बहुत सारे विचारधारा समेटे हुई है। बापू की थॉट तो बहुत अच्छी थी। खेड़ा सत्याग्रह और पूरे देश को जो आज़ादी मिली है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। वो पूज्य बापू की कोई एक ऐसी लाइन जो आपको बहुत ज्यादा मनमोहित लगी उनकी, जो बताना चाहते हो कैमरे के जरिए कि ये कहीं ना कहीं हर देशवासी को याद रखना चाहिए? बापू थॉटफुल रहते थे सोशलिज्म में। जी, देश हमेशा एकता में बने रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकजुट रहना चाहिए। उसी में ही देश की बहुत बड़ी पूरी ताकत एकता ही है। देश को जो बर्बाद न होने की कोई कड़ी है तो वो एकता है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं देश को ना बर्बाद होने देने की कोई कड़ी है तो वो एकता है जो उन्होंने इस देश को दी, विरासत में वो विचारधारा दी और आज भी ये देश इतना खूबसूरत है। पर यहाँ से थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि हालांकि अंदर जाना मना है, क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें होती हैं जिनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहीं से आप दिखा दीजिए, ये उनका अंदर से घर है। ये बहुत एक्सक्लूसिव चीजें हैं
तो अब सीधे चलते हैं गांवों की तरफ की गांव यानी कि पोरबंदर के गांवों में भी क्या हाल चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर के, राजनीति को लेकर के। तो सीधे चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। समय हम मौजूद हैं जिला पोरबंदर में और पोरबंदर के बिल्कुल मिड में इस समय हम खड़े हैं। बातचीत भी करेंगे कि राष्ट्रपिता की इस धरती को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, और 27 साल के काम को किस तरीके से देख रहे हैं। वही सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, सवाल तो बहुत सारे हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए मुद्दा क्या है यहाँ का। और सबसे पहले पोरबंदर के बारे में बात करते हैं कि पोरबंदर जिले को, इस ऐतिहासिक धरती को जो लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कितना काम हुआ, किन किन जगहों पर काम हुआ, जो बताना चाहते हैं कैमरे पर। सबसे पहले तो ये बहुत पावन नगरी है। सुदामा जी जो भगवान कृष्ण का सखा था, हाँ। वो यहीं रहता था और सुदामापुरी है, आप भी देखना। यहाँ से थोड़ा ही दूर लगता द्वारका, है। दोनों सखा यहाँ हुए, वो भी कहीं ना कहीं यूपी से आए थे। हाँ। अब दूसरा है, यहाँ बहुत बड़ी हस्ती का दूसरा भी जन्म हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम गांधी बापू बोलते हैं, हाँ। हमारा राष्ट्रपिता है। इसके बाद जी हमारे यहाँ दो पार्टी है भारत में, हाँ। कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, दो ही पार्टी है। हाँ, दूसरी और कोई हमारे नहीं है? गुजरात में तीसरे को कोई विकल्प नहीं है। जनता दल बीच में आया था, अच्छा। वो भी गुम हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तीसरे का कोई विकल्प नहीं, विकल्प ही नहीं है, कोई हाँ। कोई विकल्प नहीं है, हाँ। कभी नहीं हो सकता तो है। दो पार्टी आप दो पार्टी है यहाँ। चलिए थोड़ा सा आगे बात बढ़ाइए। हाँ। तो कांग्रेस ने के टाइम में यहाँ पे एसएससी फैक्ट्री थी, जिसकी सीमेंट बनती थी। जी। आपके और मेरे जन्म पहले, यानी हाँ। मैं 57 साल का हूँ। जी। तो अब तो अभी काफी कम उम्र है। हाँ। इसके बाद में यहाँ बिरला फैक्ट्री आप विजिट कर लीजिएगा, ओके। हाँ। वो है ठीक। उसका पावर हाउस, हाँ। जो कोलसे से, बिहार से कोलसा आता था उसके ऊपर चलता है। हाँ। अभी अफ्रीका वगैरह से आता है। हाँ। यहाँ 27 साल से बीजेपी है। हाँ, मतलब आप पहले वो काम गिना रहे हैं जब कांग्रेस का हाँ, काम कांग्रेस रहा। का नाम ठीक। मीटर गेज ट्रेन अब 27 साल। थी। मीटर गेज ट्रेन थी। जी। उसको ब्रॉड गेज में पूरे भारत में रूपांतरित कांग्रेस ने किया। हाँ। 27 साल से गुजरात में बीजेपी है। हाँ। भावसी जी हॉस्पिटल, हाँ। जो हॉस्पिटल है वो राजा का महल था, उसमें आज भी हॉस्पिटल है अंग्रेजों के जमाने का। जी। वो भारती जी हॉस्पिटल में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि गूंगी बेरी सरकार 27 साल से वो एक हॉस्पिटल हमें नहीं दे पाई है। क्या का विकास, किस चीज का विकास? अगर यहाँ मुझे पर- बोलते बोलते भी अटैक आ गया ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी 27 साल पसंद से नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। आपका हेट यू बीजेपी। नहीं, आप कह रहे हैं कि हाँ। आपको हेल्थ सेक्टर अभी में काम आपको नहीं हाँ, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप खुद हाँ, विजिट कर पर इतनी ज्यादा नाराजगी कैसे हो क्यों? सकती है? लिए ना- आप मेरी बेटी की उम्र की हो, जी। आपको अभी कुछ हो गया हाँ। तो आप कहाँ मैं लेके जाऊँ आपको यहाँ से? ये तो हॉस्पिटल यहाँ में क्या बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है इस चीज की? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो। यहाँ डॉक्टर भी नहीं है कोई। हाँ, तो इसकी शिकायत करते हैं प्रशासन से, विधायक से, किसी से कि भाई यहाँ से कहाँ- यहाँ कोई पुलिस तो पोरबंदर की यहाँ धरती है। ये मेरे पीछे पुलिस का बोर्ड है। हाँ। पुलिस वाला कुछ भी शिकायत करेगा, हाँ। सरकार उसको उठा के राजपीपड़ा वगैरह दूसरे मुल्क में भेज दी, तो उसके बच्चे बेचारे पढ़ते होते हैं। हाँ। तो वो क्या करेगा? वही कलेक्टर की हालत है। हाँ। खुद ये जो रोड रास्ते बनते हैं ना जी। कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ। उसमें से जो भ्रष्टाचार होता है वो पैसा भाजपा को भेजता आप कह है। रहे हैं इसके अलावा स्थानीय कुछ नहीं कर मुद्दे की सकता। बात करें तो आपको हेल्थ सेक्टर में पसंद नहीं आ बिल्कुल रहा जीरो, है। बिल्कुल जीरो है हेल्थ सेक्टर। आप पता कर लेना, मेरे पे केस करो, जाओ, तुम्हारे आप में क्या ताकत काम करते हैं? आप काम क्या है। मैं करते हैं? आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं पहले आर्मी में था, 4-5 साल नौकरी आर्मी में करी। अच्छा, आर्मी भी आपने, उसमें भी अपनी सर्विस दी है? हाँ, 4-5 और साथ साल। मैं आप- EME में था। हाँ, तो अब आप आरटीआई एक्टिविस्ट हाँ, हैं। ठीक और है। मेरे पुरखों की तो मिल्कियत क्या है। क्या जानकारी मेरे को यहाँ पैसे की जरूरत है। इकट्ठी करी, अपने क्षेत्र की इकट्ठी यहाँ करी? से पहली बात, हमको एक भी गार्डन हाँ। भाजपा ने 27 साल में नहीं दिया है। जी। एक भी गार्डन, यहाँ कमला नेहरू बाग है, हाँ। रूपाड़ी बाग है, सब राजा साई के टाइम की है। हाँ। बराबर। हाँ। चौपाटी है, वो चौपाटी भी हमारे कांग्रेस के टाइम की है। हाँ। बराबर। मैं कांग्रेस का बताया जा रहा है। नहीं, मैं कांग्रेस का भी विरोधी हूँ। जहाँ विरोध है वहाँ विरोध है। अच्छा, विरोधी भी है? हाँ, विरोधी भी हूँ। हाँ। छाम जो दे दिया था कांग्रेस ने, हाँ। 5 बकेट ऑफ एसिड, हाँ। भूतकाल, और हम लोगों ने वोट 27 साल से बीजेपी को क्यों लिया है? मतलब क्या आप हमारा बागी अच्छा हो हैं गया? किसी के भी नहीं, मैं किसी का वोट नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ राष्ट्रवादी हूँ हाँ। और राष्ट्रवादी ही रहूंगा। राष्ट्रवादी थे तो एक सवाल याद आता है कि हाँ, बोलिए। भाजपा से ज्यादा तो कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं। क्या कहना भाजपा चाहते हैं? कितना राष्ट्रवादी है वो मैं बता देता हूँ आपको।
370 की कलम आपने रद्द करी, अभी भी वहाँ हम खेती की जमीन तो ले नहीं सकते। मैं भी खेडूत पुत्र हूँ, चलो मेरे को खेती की जमीन लेनी है। अच्छा। हाँ, कश्मीर में मैं लूंगा। अच्छा, जमीन बराबर। लेने के लिए तैयार है। हाँ, वो पर- मुद्दा भी। पर वहाँ ले ही नहीं सकता अच्छा, हूँ मैं सीधे अभी का। मुद्दे- हाँ, मुद्दे पर आती हूँ, आपको बातचीत जो तो- पूछना है पूछो मेरे को। जो भी पूछो, सब चीजों के जवाब मिलेंगे। भाजपा वालों को मेरी चैलेंज है कि कोई भी भाजपा वाला मेरे से आकर डिबेट कर ले। अगर मैं हार गया तो पूरी जिंदगी भाजपा में रहूंगा। अच्छा, ये बताइए गुजरात इलेक्शन 2022 को कैसे देख रहे हैं? सीधी सीधी बात पर आते हैं, क्या क्या काम गुजरात मॉडल को लेकर के लगे, क्योंकि गुजरात मॉडल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे आप पहली बात रोल मॉडल, ये सिटी गांधी बापू की जन्मभूमि, राष्ट्रपिता की जन्मभूमि, वहाँ एक हॉस्पिटल अच्छी नहीं है। हाँ। और भावसी जी दूसरी हमारी हाई स्कूल है, जी। उसको भी ताले में लगा दिए इन लोगों ने। हाँ। यहाँ शिक्षण पहले मैं पढ़ा था, हाँ। तो मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा था, ठीक ठीक। 12 क्लास तक। हाँ। इसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। जी। अभी का बच्चा, हाँ। आप ये सिटी के अंदर में हाँ। बच्चे को पढ़ाना हो ना, तो इंग्लिश मीडियम या कोई भी, उसका खर्चा कितना आता है किसी को पूछो। हाँ। वो जो बच्चे वाले हैं उनको पूछो। गवर्नमेंट स्कूलों की यहाँ पर क्या हालत है? जीरो। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं और है। गामड़ों में बंद भी कर दिए। देख भी लिया जाए, सब देख लिया चैलेंज के जाए। साथ। हाँ, चैलेंज के साथ। मतलब हालत खस्ता है। खस्ता बिल्कुल, आपको अभी दिखा दूंगा आपके कैमरे में। अच्छा, ये बताइए, इस बार परिवर्तन की लहर बढ़ी है या फिर गौरव यात्रा जो निकली, परिवर्तन यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं और गौरव यात्रा को मैडम, किस तरीके से? परिवर- सवाल सीधा भी है। सीधा है। हाँ। परिवर्तन यात्रा निकली, ये आपने कहा तीसरा कोई है ही नहीं। हाँ। मेरी बात सुनो। राहुल गांधी जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। हाँ। ये तो इनको पप्पू बोलते थे, बराबर। आज वो पप्पू कहाँ पहुंच गया? और हमारा जो ये फेंकू, जिसको मेरा भी प्रधानमंत्री है, उसको हम गुजराती में प्यार से फेंकू बोलते हैं, क्योंकि वो फेंकता अच्छा, ये लंबी प्यार से बोलते हैं? हाँ, हम प्यार से बोलते हैं, क्योंकि ये तो हमारा गुजरात का ना। अगर मैडम ऐसा ही रहा ना और इसने भट्टागोल करा, तो हम हरिद्वार हमारे लोग जाएंगे ना, हम गुजराती, तो हमको यूपी वाले भी मारेंगे और दूसरे राज्य के भी मारेंगे कि ये आदमी ने तेल की कीमत क्या है। वो निकलती थी, प्रधानमंत्री जी चूड़ियां पहन लो। अब वो चूड़ियां ये तेरे भाई को पहना, मोदी को। तो मतलब नाराजगी बहुत स्मृति ईरानी, सारे मुद्दों स्मृति पर। ईरानी नाराजगी बहुत सारे- 350-400 रुपये का जो बाटला आता था गैस का, हाँ। वो कल ही मेरे घर आया है। हाँ। 1076 और कुछ पैसे का आया है। ठीक। बराबर। हाँ। तो बहन क्या करेंगे? हाँ, तो मतलब आपको काम उतना ज्यादा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल 27 साल में एक हॉस्पिटल बापू के गांव को नहीं दी है, वो कह रहे हैं फैक्ट्री कोई नहीं दी है। हॉस्पिटल से मतलब है कि बापू के गांव में उस ऐतिहासिक धरती पे नहीं है। आपको आदमी नहीं जिएगा तो कौन अस्पताल वोट ठीक नहीं देगा? लग रहा है। हाँ। हाँ, आप बताइए चाचा, यहाँ पर क्या काम हुआ है और क्या क्या आपको पसंद आ रहा है? कौन सी पार्टी पसंद आ रही है इस बार? पार्टी धरी ठीक है, मैं तो एक गांव के किसान हूँ। हाँ, तो किसान की हालत कैसी है ये बताइए? गुजरात के ही है ना आप? हाँ, वो है तो गुजरात के ही, तो पूरे यहाँ- गुजरात में ही चुनाव है। हाँ, पूरे गुजरात में हाँ। है, लेकिन पोरबंदर के बाजू के गांव के है। जी। मैं एक किसान हूँ। हाँ। मैं तो अच्छा, पोरबंदर के बाजू के गांव के किसान। हाँ, बडाला है। हाँ। मेरा गांव बडाला हाँ, है। ठीक। ठीक है, किसान की हालत देखो, गांव में आकर देखो कैसी है किसान की हालत? कैसी है। आप रूबरू कैमरा लेके वहाँ घूमोगे हाँ। तो आपको पता चले जाएगा। हाँ। ठीक है, क्या है हाँ। आज यूरिया खातर हाँ। का दाम क्या है जी, और डीएपी का दाम क्या है। मतलब यूरिया हाँ, डीएपी पर DAP पैसे बढ़ते जा रहे हाँ, हैं। वो खातर के दाम सब बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। मजदूरी क्या देनी पड़ती है। हाँ, आज लागत के किसान- साथ साथ ठीक ठाक वो भी तो निकलता होगा ना, अनाज नहीं निकलता नहीं, होगा। अब अनाज तो उत्पन्न करेगा। मूंगफली है हाँ। हमारे यही मूंगफली इलाके में। होती है। हाँ हाँ, मूंगफली होती है। हाँ। तो मूंगफली का क्या दाम है? हाँ, आज देखिए, मैं हम बोलते हैं पीठ हाँ। जे हराजी होती है ना। हाँ। हाँ, वहाँ मैं आया था जी। मूंगफली लेकर। हाँ, 10 में यहाँ पर मूंगफली लेकर के आए थे आए थे बेचने के लिए। बेचने के लिए। हाँ, तो 800 रुपया मिला क्या? अच्छा, केवल 800 रुपए में? फिर फक्त 800 रुपया, तो 500 रुपया तो हम मजदूर है ना। हो जाता है डीजल। हाँ। और डीजल का क्या दाम होता है? वो दाम सरकार ने तो डबल कर दिया। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा लग रही है। महंगाई बहुत कर दी। हाँ। लेकिन मोदी साहब बोले थे हाँ, क्या बोले थे मोदी साहब? तब 2022 में हाँ, मैं टीवी पर देखा था। हाँ, 2022 में खेडूत का दाम डबल होगा। मतलब यही जो चल रहा है। हाँ, यही जो चल खत्म होने रहा वाला है। है। तो वही तो 800 के 800 रह गए, वो डबल कर दिया। हाँ, क्या मतलब खाता? दोगुनी नहीं हो हाँ पाई। हाँ, दुगना वही किया हाँ। उन्होंने। मोदी साहब ने हाँ। को खातर
यूरिया अच्छा, DAP। ये दुगना हो हाँ चुका है। वो दुगना होगा, वो तो वही के वही है, 800 के अच्छा, वो 800। वही के वही है, ये दुगना हो। ये दुगना तो इस होगा। बार क्या सोच रहे हैं ये बताइए कि क्या चाहिए अब तो- आपको? कौन सी पार्टी जच अब रही है? मैं तो सब किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन चाहिए। अच्छा, सभी किसानों को कहना चाहते हैं। हाँ तो के- परिवर्तन में भी क्या? परिवर्तन में भी है क्या? हाँ। देश गुजरात में हाँ। कांग्रेस सरकार थी पहले, हाँ, जी तो आज हाँ एक भी डैम नहीं बनाया। हाँ। जो कैनाल कांग्रेस ने वहाँ रखी, हाँ। वहाँ पड़ी है। मतलब आप कह रहे हैं जो उन्होंने काम बिल्कुल किया था नहीं। वो हाँ। वहीं का वहीं ठहरा हुआ। हाँ वहीं का वहीं ठहरा है। अब 8 कलाक बिजली देने के वायदे किए हैं हाँ भाजपा ने। हाँ 8 घंटा भी। आज घंटे बिजली हाँ। देने का वायदा किया है, हाँ। लेकिन 4 घंटे आती है तो चलो मेरे साथ। अच्छा, मतलब आप सभी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हाँ। एक ही मुद्दा तो नहीं है। क्या इतने पानी में है, हाँ हमें सांस लेने की तकलीफ है किसानों को, हाँ। यही सरकार में। अच्छा, ये बताइए कि 70 साल को और 27 साल को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं- 27 साल से भाजपा है और 70 साल से कांग्रेस का जिक्र किया जाता है, बार बार सवाल पूछा जाता है। मुझे 65 साल हो गया है। हाँ मैं कांग्रेस भी सरकार भी देखी है, हाँ ठीक है, हाँ। और भाजपा की सरकार भी देखी है। सभी का अनुभव। हाँ दोनों ही देखा है। हाँ। जे 18% GST लगती जी वो नहीं लगाई थी कांग्रेस ने, हाँ ठीक है। हाँ। मीटर, बिजली के मीटर, मतलब आप भाजपा और कांग्रेस में कंपैरिजन हाँ कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हाँ, हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? सीधे बताइए कि नहीं। यही सरकार या परिवर्तन? मैं तो अपील करता हूँ हाँ। पोरबंदर वासियों हाँ। और ग्रामीण वासियों को, जी आसपास के क्षेत्रों को भी कर रहे हैं? खेडूतों को, हाँ। कि मैं जहाँ पत्रकार पूछेंगे तो मैं ही यही जवाब दूंगा, हाँ। ठीक है। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन नहीं परिवर्तन। अच्छा, सभी पत्रकारों से यही कहेंगे? हाँ ये परिवर्तन लाओ, ये सिवाय कोई छुटको अब नहीं। परिवर्तन में कौन सी पार्टी ज्यादा जच रही है आपको? कांग्रेस ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ठीक है, हाँ, वही चाहिए। वो उसका 70 साल देखा ना हमने, देखा। मुझे 65 साल हो गया है। हाँ। मेरी उम्र 65 साल की है, ठीक है। हाँ। तो मैं तब भी मतदाता था, हाँ, अभी और भी आज भी है। ठीक, तो आपको उस कंपैरिजन से पूरी तरीके से कांग्रेस संतुष्ट हाँ करती है? कांग्रेस से ही संतुष्ट है ये पब्लिक। तो इस बार कांग्रेस ही चाहते हैं आप? हाँ, और कांग्रेस। सभी किसानों को भी बताएंगे? हाँ सभी किसानों को मैं विनती करता हूँ कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ। अच्छा, आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए थे ये बताइए? मैं तो खरीदने के लिए आया था। क्या खरीदारी करने के लिए आए थे? वो ट्रैक्टर थे ना, मेरा ट्रैक्टर है। हाँ मैं यही समझता हूँ, हाँ ट्रैक्टर में 18% GST है, जी हाँ कांग्रेस के वक्त में नहीं थी, हाँ ठीक है। हाँ। तो मैं ट्रैक्टर नया खरीदा, हाँ। तो 1.25 लाख रुपया हाँ। GST लगेगी, हाँ। ठीक है। 1.25 लाख रुपए हाँ, GST? 1.25 लाख रुपया GST लगेगी। हाँ। और ये सरकार क्या देगी? 45,000 सब्सिडी देगी। उल्लू बनाती है। अच्छा हाँ उल्लू आपको बनाती लग रहा है। कि उल्लू बना रहे हैं? हाँ ये सरकार खेडूत को उल्लू बना रही है। तो 6,000 रुपए कैसे लग रहे हैं आपको किसानों को? 6,000 में लहंगा भी नहीं आता। अच्छा। ये लहंगा है ना, ये 6,000 में तो नहीं आता है। अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट बिल्कुल भी? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, उन्होंने तो बता दिया, अब आप बताइए। और भी लोगों के पास आ रही हूँ, रुकिए तो सही। मुझे ठहरिए। पेपर बांटना है। अच्छा, पेपर बांटना है। आप भी प्रेस से हैं? हाँ। प्रिंट मीडिया से है? क्या खबर छाप ली है आपने? ये हाँ बताइए। खबर कब की है? आप ये तो दो आजकल है। पत्रकार बात कर रहे हैं आपस में, ये बताइए। हाँ, तो आजकल है। क्या खबर है आज? प्रिंट मीडिया से है? क्या खबर छाप ली है आपने? ये हाँ बताइए। खबर कब की है? आप ये तो दो आजकल है। पत्रकार बात कर रहे हैं आपस में, ये बताइए। हाँ, तो आजकल है। क्या खबर है आज की? आज की हेडलाइन देख लो आप। नहीं बताइए ना, मैंने आपके देखा, मैंने पढ़ी नहीं है। अच्छा, पढ़ी नहीं है अभी। अच्छा, बांटने का काम आपका है? हाँ, बांटने तो ये का बताइए, वैसे बांटने का काम है तो ये बता दीजिए, आप तो सबसे अलग ही है, सबको देखते होंगे। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, क्या होने वाला है यहाँ पर? कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति है। हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अखबार बांटने जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या है? और युवा
युवा क्या सोच रहा है, यहाँ पर रोजगार की हालत क्या है, पोरबंदर जैसी ऐतिहासिक धरती को किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? मैं एक माछीमार हूँ जी और यहाँ का जो पूरा पोरबंदर का जो आर्थिक स्थिति है हाँ। वो पूरा माछीमार के पर निर्भर रहता है। हाँ, अच्छा, पूरा, हाँ, ये पूरा जो अर्थतंत्र है ये माछीमारों के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक। लेकिन पिछले 8-10 सालों से हाँ। पूरा माछीमारों का हालत खराब हो गया है। हाँ। जो भाजपा सरकार को जो हमें सहाय मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। जी। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी का सरकार है। हाँ। लेकिन देने की बात कैसा लगा वो 27 साल? हमने तो बहुत नहीं देखा है, लेकिन हमारे पापा है, जो काका है, अंकल है, वो सब बात करते थे। 27 साल पहले हमको कांग्रेस के शासन में हाँ। हमको जो सब ये पोरबंदर का बंदर का जो डेवलप हुआ है वो 27 साल पहले ही हुआ है। हाँ। और उसके पहले हमको जो डीजल का मतलब आप कह रहे हैं आपने तो वो समय नहीं देखा, पर जो हाँ। पिताजी या फिर बड़े बुजुर्ग हाँ, लेकिन 10-12 साल से हम संभाल रहे हैं। हाँ। तो हमें तो पूरा ये चौपट हो गया हमारा बिजनेस। हाँ। लेकिन 27 साल पहले क्या था, कांग्रेस हमको जो सुविधाएं दे रही थी, हाँ। जैसे कि किस डीजल तरह का की सुविधाएं मिल रही? जैसे कि डीजल में हमको वेट रिफंड मिलता था। हाँ। वो हमको डीजल पंप से डायरेक्ट कट के मिलता था। हाँ। वो अभी नहीं मिल रहा है, वो बंद कर दिया। हाँ। और 27 साल पहले NCDC जैसी एक संस्था थी, उसमें हम 4-5 मछुआरे साथ में मिलके बोट बनवा सकते हैं। उसमें हमको गुजरात सरकार, तब की कांग्रेस सरकार, हमको लोन की सुविधाएं देती थी, वो बंद कर मतलब दिया। आपके रोजगार को आगे बढ़ाती हाँ। थी एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से। तो अभी भी तो रोजगार को आगे बढ़ा रही है सरकार, लोन की बात कर रही है, तो फिर क्या आपको कमी लगती नहीं, है कि नहीं, वो कह रहे हैं अभी- वही सब चीजें आगे लेकर के आ रहे हैं हम? अभी की जो सरकार है सिर्फ बात कर रही है। फिशेज का काम करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उससे कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या सभी हाँ। लोग सोच रहे हैं? अभी हम सब माछीमार ने डिसाइड कर लिया है, परिवर्तन ही चाहिए। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? रोजगार की यहाँ पर हालत क्या है, साथ में और भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे जो जनता को जो चाहिए, जी। देखो 27 साल हो गए अभी भाजपा को। हाँ। इतना भरोसा किया, हाँ। विकास की बातें हुई। जी। तो पोरबंदर की मैं आपको बात करूँगा कि यहाँ पे रोजगार की तो बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई बड़े उद्योग इधर है नहीं। हाँ। और जो बड़े उद्योग थे, हाँ। जैसे कि ओरियन फैक्ट्री, वो सब बंद हो चुका है। जी। अभी जो युवा है वो उसकी पढ़ाई पूरी करता है, तो अगर उसको कुछ कमाना है तो पोरबंदर में नहीं हो सकता, उसको वो- पोरबंदर से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? ये सबसे रोजगार बड़ी की कोई समस्या है, व्यवस्था रोजगार नहीं। की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं मुझे है। लगता है ये तो बिल्कुल समुद्री, इसके अलावा इसके बाद तो कोई सीमा ही नहीं। नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ। और लोगों को यहाँ से दूरी जाना पड़ता है। हाँ। और खास करके युवाओं की बड़ी समस्या है। जी। दूसरी समस्या ये है हाँ, हाँ, कि हर कोई जनता को सबसे पहले प्राथमिक सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि पानी रोज आना चाहिए, नहीं हाँ। आता है। पानी 3-3, 4-4 दिन को एक बार आता है, और कई एरिया में तो पानी आता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से इस ऐतिहासिक धरती का विकास होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हो पाया क्या? विकास ही नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो कोई प्राथमिक अच्छा, सुविधा थोड़ा पहले की तो बात ही नहीं है, हुआ ही नहीं देखिए, है। प्राथमिक सुविधा ही जब तक नहीं हुई है तो अब आप विकास की क्या बात करेंगे? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि विकास की देखो, पहली ना स्कूल परिभाषा बनी है, प्राथमिक सुविधाओं ना से- स्कूल बनी है, ना हॉस्पिटल बनी है, ना प्राथमिक सुविधाएं हुई है। हाँ। ये माछीमार भाइयों का प्रश्न है। हाँ। हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है भाई बोल रहे हैं, हाँ, तो विकास सभी की हुआ बात कहाँ सुनकर के है? आप कह रहे हैं जो विकास मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा अच्छा, है। आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। मुझे नहीं दिख तो रहा इस है। बार क्या माहौल लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है? गौरव यात्रा भी चल रही है, परिवर्तन यात्रा भी। देखो, गौरव यात्रा तो वैसे भी उसका हाँ। खत्म हो चुका है। मुझे तो गौरव यात्रा जैसा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ। आजकल तो सोशल मीडिया में भी गौरव यात्रा नहीं दिखती है, तो आपको पर तो परिवर्तन गौरव यात्रा, हाँ। पर परिवर्तन यात्रा आपको हर जगह पे दिखेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गौरव यात्रा दिखी नहीं रही आपको? नहीं। हाँ, गौरव यात्रा से गौरव नहीं हो रहा है आपको? मेरी बात सुनो, गौरव यात्रा का गौरव तब हम हुए ना जब हमारे सिटी का विकास हुए। हमको तो ये जूनागढ़ जिला में हम पहले थे। हाँ। उस टाइम हमारे ये जितने भी है ना, हाँ। जितने भी यहाँ खड़े हैं, उसके बाप दादा लड़े ना, तब ये पाकिस्तान में नहीं गया। वरना हम अभी पाकिस्तान में होते ना तो गंगाराम हॉस्पिटल जो लाहौर में ना, ऐसी कम से कम हॉस्पिटल यहाँ होती हमारे पास में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सुविधा बिल्कुल भी नहीं है? आप बिल्कुल लौट जीरो करके सुविधा है, हेल्थ सेक्टर पर आ रहे जीरो हैं। सुविधा है। अगर सुविधा यहाँ है हाँ। तो बहन आप मेरी बेटी जैसी हो, आपका चप्पल मेरे सिर पे मारना। नहीं, सुविधा है तो देखिए, वो कह रहे हैं कि सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बताना है, आप पूछ रहे हैं गौरव यात्रा, हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी गौरव यात्रा किस बात का गौरव ले रही है? हाँ। यहाँ जो कोरोना में पूरे निष्फल हो गए,
का ढेर था। हाँ। वो पूरा ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। हाँ। हॉस्पिटल में भी लाइन थी, यहाँ स्मशान में भी लाइन थी। तो ये किस बात का गौरव? अभी अभी गुजरात में लंपी गाय का एक लंपी वायरस गाय में आया था, जी। तो उसमें भी पूरी तरह तरीके से निष्फल हुई। फैला। तो ये किस बात की गौरव? मैं ये तो पूछना आप चाहता कह रहे हूँ। कि कोई गौरव वाली बात नहीं है, गौरव वाली ऐसा बात कुछ ही हुआ नहीं है यहाँ, नहीं कोई बात ही नहीं हुई। तो गौरव यात्रा में आपको बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही है? सच्चाई कोई भी नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो ये गौरव यात्रा लेके निकल पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने गौरव जैसा काम क्या किया? अच्छा, पिछले सवाल 27 ये सालों है में? आपका हाँ, भाजपा ये से सवाल है मेरा कि गौरव यात्रा जो निकली उसमें क्या गौरव वाली बात? गौरव जैसी कोई बात ही नहीं है। वो कह रहे गुजरात मॉडल पर तो बहुत सारा काम हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, रिवर फ्रंट बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, लेकिन हाँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से गरीबों का पेट नहीं भरता जी। है। आप जाओ जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वहाँ जाके उस जमींदारों को पूछो हाँ। क्या वादा किया था, क्या दिया, उसे हाँ। पूछो। हाँ। अभी मैंने तो बात सुनी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसमें भी दरारें पड़ गई है। हाँ। वो अभी मुरबी में झुलता पुल गिरा। अब सोचो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिरेगा तो यहाँ आजू बाजू के गाँव वाले का, वो वहाँ खेडूतों का क्या हाल होगा? हाँ, मोरबी की अभी- घटना को किस तरीके से देखते हैं? मोरबी आपने की- मोरबी का जिक्र किया है तो सवाल तो उस पर भी बनता है। मोरबी की घटना है हाँ। तो ये 135 साल पुराना एक पुल है कांग्रेस के समय का। हाँ। और यहाँ वो जो थोड़ा 140 थोड़ा जर्जरित हो गया था। हाँ। तो नगर पालिका ने 2 करोड़ का टेंडर निकाला। हाँ। लेकिन अभी दो दिन पहले एक मीडिया ने खुलासा किया कि वहाँ काम ही सिर्फ 28 लाख का हुआ है। अच्छा। हाँ, और जो नगर पालिका को फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाँ। और वहाँ जाके जांच करनी पड़ती है। वो कुछ जांच किए बिना, फिटनेस सर्टिफिकेट दिए बिना हाँ। पुल को लोकार्पण कर दिया इलेक्शन का फायदा लेने के लिए, और त्योहार की वजह से वो लोकार्पण कर दिया। इसी वजह से 150 गई है। तो मतलब आप क्या मानते हैं, मोरबी हादसे को किस तरीके से देख रहे हैं? एक हादसे के तौर पर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मेरा ऐसा कहना है कि ये इसका पूरा जिम्मेदारी नगर पालिका ने तो कह दिया है कि हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। हाँ, तो ये नगर इस जिम्मेदारी को उसका ही बनता है। और लोगों से भी पूछती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या चल रहे हैं? पोरबंदर में क्या माहौल, क्या लहर और किसकी लहर चल रही है? ये लहर तो बहुत बढ़िया चल रही है। ये मोदी है ना, वो जाने वाला है। लहर बढ़िया चल रही है, मोदी है जाने वाले हैं। कांग्रेस की बढ़िया लहर चल मैं रही एक है। मालधारी समाज का आदमी हूँ, जी। जो एसटी समाज में से आता हूँ। हाँ। हमारा यहाँ एक गिर बरड़ा आलेज का मुद्दा है। हाँ। वो 70,500 परिवार है ना, हाँ। वो आदिवासी में आते हैं, जी। एसटी में। हाँ। उसका प्रश्न है, आज 27 साल से ये हमको आज दे कल दे, आज दे कल दे, ऐसा करके आज 27 साल से हमारे बेटे बेटियाँ पढ़ लिख कर घर पे बैठी हुई है। हाँ। फिर भी ये हमें हमारे जो आगेवान है उसको सकड़ के, उसको दबा के सब लोग हमको जबरदस्ती रखते हैं भाजपा के अंदर। तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं? आपने कहा इस कि बार हमारा दबाव है। युवानों है ना, युवानों हाँ। जो सब युवा। हाँ। युवा सब जाग गए हैं। हाँ। और वो इस बार ये सारे गुजरात में से लगभग 50 सीट पर हमारा मालधारी समाज का प्रभुत्व है। हाँ, बिल्कुल, मालधारी समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ। हाँ। उसमें से ये बीजेपी वाले को उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप मालधारी समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं है। नहीं, तो आप नहीं चाहते? वो गांव में जो मालधारी वसाहत है, मालधारी सोसाइटी है हाँ। और मालधारी रेसिडेंट एरिया जहां गुजरात में है, हाँ। वहां आप सब के जाकर देख लो, वहां बैनर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार और कार्यकर्ता को यहाँ मालधारी वसाहत, मालधारी एरिया, मालधारी कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए यहाँ आने का मना है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आसपास के जितने भी गांव हैं, जहां भी हैं, सभी के बाहर एक वो लग चुका है, वहाँ- बोर्ड लगा दिया। लगा दिया। जो मेरी बात सुनो, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट का 2 विधानसभा जी। 2 विधानसभा है। हाँ। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा है। हाँ। पूरे जिले में वहाँ हमें मालधारी समाज के लिए बैनर लगा दिया। के एरिया में बैनर लगाया, मालधारी वसाहत में लगाया, मालधारी कॉलोनी में लगा दिया, सब जहाँ मालधारी है रहते हैं वहाँ सब बैनर लेकर दिया। तो आप कह रहे हैं कि पूरा समाज ही समर्थन नहीं देने वाला है? नहीं, पूरे गुजरात में देख लो, पूरे गुजरात में देख लो, कहाँ बैनर नहीं है। सबको मालधारी वसाहत में बैनर लगा दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए मना कर दिया। तो इस बार क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। नहीं, 144 लगा दी। हाँ, इस बार क्या चाहते हैं? इस बार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहती है किसी के
अच्छा, 19-10 मालधारी समाज कांग्रेस की तरफ जाने वाला जाने हैं। पूरे गुजरात में 50 सीट में हम मालधारी समाज कांग्रेस को वोट करते मतलब आप समर्थन, वोट मत बताइए कि वोट क्या हाँ, देंगे, समर्थन कर दिया समर्थन, हाँ। पूरे गुजरात में समर्थन कर दिया। हाँ, तो पूरा आप उन्हीं को ही पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के से क्या क्या काम याद दिलाना चाहते हैं? नहीं, बताइए। जो मेरा जन्म हुआ हाँ। वो कांग्रेस को हॉस्पिटल बनाया ना, इसमें मेरा जन्म हुआ। हाँ। ये नवयुवान हो 70 साल 20 साल का जो युवान है ना, उसकी कोई खबर नहीं है। मेरा 40 साल हो गया, मेरे को मालूम है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो 20 साल से 22 साल के हुए उनके तो कौन से हाँ, लास्ट तो 25 साल में तो क्या है वो, उसका 25 साल था। हाँ। उसके तो कांग्रेस सरकार दिखा नहीं है। हाँ। मैंने तो दिखा है। हाँ। कैसे? मेरा 40 साल हो गया। मतलब सारे काम देखे हैं हाँ, आपने? कांग्रेस का काम बोलता है। अच्छा, कांग्रेस का काम बोलता है। मेरा जन्म आज आप भी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, क्या किसका विकास था? हाँ। उद्योगपति को इसका विकास हो गया। हाँ। उसका विकास किया। किसका विकास किया? गरीब आदमी को विकास नहीं किया। नहीं लग रहा है। नहीं लगा। एसटी वाले को विकास नहीं किया, ओबीसी वाले को विकास नहीं किया, हाँ। एससी वाले को विकास नहीं किया। किसका विकास किया? उद्योगपतियों का विकास किया। तो पूरी तैयारी कर ली इस बार? पूरी तैयारी कर मन मना लिया। गुजरात को मालधारी ने मन मना लिया। हाँ। 50 सीट में हम एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीतने देगा, नहीं जीतने देगा, नहीं जीतने देगा। देखिए, वो कह रहे हैं ज्यादा नाराजगी चल रही है और लोगों से भी मैं जान लेती हूँ। यहाँ पर और भी लोग आए हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? युवा है, मुद्दे क्या थे? डबल इंजन वाली की सरकार का अभी धुआं निकल गया, अभी एवरेज बिना हो गया, महंगाई अच्छा, फट गया। एवरेज बिना हो गया। हाँ, बिना एवरेज की गाड़ी चल रही है। हाँ, सब पब्लिक वो कह रहे हैं डबल इंजन तो रफ्तार में दौड़ रहा है। रफ्तार में नहीं, वो एवरेज ही नहीं दे रहा है, तो महंगाई बढ़ गया। उसका जो कैलकुलेशन कोई है ही नहीं। हाँ। पब्लिक को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, जो शिक्षण चाहिए वो चीज देता ही नहीं है। वो बड़ा बड़ा आदमी का, सब बड़े लोगों का ही है। अंकल जी इस बार क्या सोच रहे हैं ये बता दीजिए। अभी परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन ही चाहिए। परिवर्तन के तौर पर कौन सा ऑप्शन अभी है? कोई आम भी आए, आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी आए या तो कांग्रेस आए, परिवर्तन चाहिए अपने अच्छा, को। परिवर्तन से परिवर्तन। मतलब हाँ। देखिए, वो कह रहे हैं भैया हमें तो परिवर्तन से मतलब है, और एक युवा भाग गए। जाते जाते बता दीजिए, परिवर्तन की लहर बढ़ी है, गौरव यात्रा की लहर बढ़ी है, ये बता दीजिए। परिवर्तन लहर बड़ी है क्योंकि ये युवाओं का शोषण करता है बीजेपी सरकार। हाँ। हम पिछले कई साल से देख रहे हैं ये युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखाते हैं मगर कोई ऐसा कुछ है नहीं जमीनी स्तर पर। सक्षम जो होगा उसको तो रोजगार मिलेगा ना। कुछ जो नहीं सक्षम है, ये शैक्षणिक बेरोजगार बहुत सारे यहाँ तुम आप किसी को रोक के देख लो। हाँ। इंजीनियर सारे बेरोजगार दिख रहे। पटा वाले की भर्ती होती है उसमें इंजीनियर फॉर्म भरते हैं। जी। कितनी बेरोजगारी होती है? बेरोजगारी आपको ज्यादा लग रही बहुत है? बेरोजगारी है। तो इस बार क्या तय कर लिया युवाओं ने, अभी बताइए। परिवर्तन चाहिए हमें। परिवर्तन चाहिए, पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। तो इस बार रोजगार का मुद्दा वोट बैंक पे भी तब्दील होगा पूरा? 100% होगा क्योंकि हाँ। क्योंकि युवाओं को रोजगार